हम बात करते हैं सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा की। जी हाँ, आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में चुनाव में गड़बड़ी करने वालों को किस तरह से वो धमकाते हुए नजर आते हैं। अजय पाल शर्मा से जुड़ा एक और मामला सामने आया है, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। पाल शर्मा को मैं अच्छी तरह जानता हूं, जौनपुर में कप्तान रह के गए हैं। पश्चिम बंगाल में जो कर रहे हैं वो बीजेपी के एजेंट ही कर सकते हैं, वो आईपीएस का काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। आपने देखा होगा कि 2024 में मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो प्रधानमंत्री जी का दौरा था, हमारे लिए परमिशन मिला हुआ था हमको रैली निकालने के लिए। वो उनके लिए प्रधानमंत्री जी के लिए रिजर्व था कि अगर कहीं से रिजर्वेशन में जैसे होता है तो वहाँ से उनका रूट भी नहीं था, लेकिन उन्होंने सारी मेरी गाड़ियाँ रुकवा दी, सारी गाड़ियाँ बंद करवा दी, रैली नहीं निकालने दिया, मुझे घसीटा अपने सारे पुलिसों को बुला के और मुझे टंगवा के लेके गए और वहाँ मुझे लॉकअप में बंद के बाद में मैंने ज़मानत के बाद फिर वहाँ से निकला। तो वो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, तभी भी बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, तभी भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। वो चाह रहे थे कि बीजेपी जीते, यानी वो बीजेपी का काम करते हैं, वो आईपीएस का काम नहीं करते। अभी आपने देखा होगा प्रयागराज में भी साधु संत को नहाने नहीं देना है, उनसे उलझ जाना है। अरे आपका काम है, सरकार किसी की भी हो, आपको आप आईपीएस हैं तो आईपीएस का काम करो ना, आप किसी के इशारे पे क्यों काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ उनके एजेंट हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम करते हैं। मैं यही जानता हूँ, मुझे इनका अनुभव है कि ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, आईपीएस का काम नहीं करते। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपको कुछ पुलिस वाले उठाकर टांग करके ले जा रहे हैं जीप पे भर के, क्या है वो वीडियो? जी बिल्कुल वही वीडियो है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था 2024 में, तो यहाँ के कप्तान थे अजय पाल शर्मा जी, और वो मैंने कहा ना कि मुझे परमिशन मिला हुआ था, मेरी गाड़ियाँ खड़ी थी, तो इन्होंने कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और उस समय आचार संहिता लगी हुई है, उस समय प्रधानमंत्री कोई नहीं, जो जीतेगा फिर प्रधानमंत्री बनेगा ना, ठीक है, सबका सम्मान होता है, प्रधानमंत्री जी फिर वापस प्रधानमंत्री बने। लेकिन उस समय तो तब प्रचार का था, अगर निष्पक्ष चुनाव होता है तो निष्पक्ष का मतलब होता है कि कोई भी सांसद उस समय सांसद नहीं रहता है, जिस समय वो चुनाव निर्वाचन आयोग देखता है। तो हमारा परमिशन निर्वाचन आयोग ने दिया हुआ था, हम तो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन हमको घसीटना, हमें उठाना अपनी पुलिसकर्मियों से और हमें फिर लॉकअप में बंद करना कि आपको हम रैली नहीं निकालने देंगे, ये तो बीजेपी के एजेंट लोग काम करते हैं। तो वही काम उन्होंने किया था। तो मैं तो उनके बारे में जानता हूँ, हमारा अनुभव है कि अजय पाल शर्मा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए काम करते हैं। अभी 4 मई को काउंटिंग है, काउंटिंग तक ऑब्जर्वर के तौर पे अजय पाल कुछ शर्मा भी रहेंगे, कुछ और भी हो अधिकारी सकता है, हैं। कुछ भी हो तो सकता क्या है, लगता है आपको? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक तो मशीनरी के और मशीनरी को चलाने का काम कौन करता है, आप समझ गए। तो ये इनका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये लोग पहले से ही कहते रहे हम पश्चिम बंगाल निकाल रहे हैं, वो निकाल भी लेंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये लोग धोखाधड़ी से निकालते हैं, लोगों को तोड़ने जोड़ने का काम करते हैं। ये देश के प्रति नहीं, निर्वाचन आयोग के हिसाब से नहीं चलते हैं। ये खुद निर्वाचन आयोग है, ये खुद ही सरकार है, खुद ही सरकार बनाते बिगाड़ते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी है, कुछ भी हो सकता है। ये सिंघम के नाम से भी फेमस है, इनकाउंटर स्पिरिट इनको कहा जाता है। बिल्कुल, इसीलिए वो अपना जौनपुर में कैसी रही है? जी बिल्कुल वही प्रचार करते हैं कि जैसे कल मैं वीआरएस लेके हम भारतीय जनता पार्टी के किसी पद पे हो जाएंगे, ऐसी इनकी लालसा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं। इनके मन में क्या है वही जाने, लेकिन ये आईपीएस का काम नहीं है, जो कर रहे हैं वो आईपीएस का काम नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि वीआरएस लेके सांसद विधायक बनना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, तो कोई बीजेपी के लिए क्यों काम करे? इतनी मेहनत से पढ़ाई किया उन्होंने, आईपीएस बने तो आईपीएस का काम करें, देश को बचाने का काम करें, देश को बर्बाद करने का काम क्यों कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपने देखा और आपने सुना, उस वीडियो में अशोक सिंह थे जो कि समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये वीडियो 2024 के चुनाव के दौरान का है, जब यहाँ पे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगा था। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान उस समय प्रत्याशी के तौर पर समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह भी चुनाव लड़ रहे थे। इस दौरान उन्होंने जब अपना जुलूस निकालने का प्रयास किया तो प्रोटोकॉल के तहत ये पता चला कि रास्ता जो है प्रधानमंत्री के लिए रिजर्व रखा गया है, किसी भी इमरजेंसी सेवा में इधर से प्रधानमंत्री को निकाला जा सकता है। तो इस दौरान जिस तरह से सपा के लोग और टीएमसी के लोग आईपीएस अजय पाल शर्मा पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट बनकर के काम कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से इस वीडियो के आधार पर जो है समाज विकास क्रांति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह जी हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बीजेपी को जिताने के लिए अजय पाल शर्मा जो है
उनके साथ ज्यादती कर रहे थे, उन्हें टंगवा दिए थे, उन्हें किस तरह से घसीट करके पुलिस की गाड़ियों में भरा गया, उनके कार्यालय को बंद किया गया। जब तक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चलता रहा उन्हें लॉकअप में डाल करके रखा गया। तो कहीं न कहीं अजयपाल शर्मा 2024 के चुनाव में जौनपुर में आईपीएस थे, जौनपुर के पुलिस अधीक्षक थे, उस दौरान का ये वीडियो है। और जिस तरह से अशोक सिंह ने बताया है कि अभी ऑब्जर्वर के तौर पर आईपीएस अजयपाल शर्मा जो है पश्चिम बंगाल में चुनाव करवाए हैं, काउंटिंग के तक वहाँ रहेंगे, काउंटिंग में भी ये गड़बड़ी कर सकते हैं। तो अजयपाल शर्मा जो है आज सोशल मीडिया पे हावी हैं, उनका वीडियो है काफ़ी तेज़ी के साथ ट्रेंड कर रहा है। अखिलेश यादव भी उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। तो ममता बनर्जी पहले से ही हमलावर हैं और उन्हें भी बीजेपी का एजेंट जो है ममता बनर्जी भी बता रही हैं। तो कहीं न कहीं अजयपाल शर्मा पर ये आरोप जो है लगातार विपक्षी पार्टियाँ लगा रही हैं। हालाँकि अब 4 मई को अब देखना होगा कि ममता बनर्जी की सरकार बन जाती है तो फिर अजयपाल शर्मा के ऊपर बंगाल में भी मुकदमा दर्ज कराया गया है, उस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है।